हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ जेट ट्रांसफॉर्म और उसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो आज इसके लिए हम लोगों ने दो बुक रेफर की है, एक तो सॉम साइटलाइन और दूसरा साइमन हेकिंस। तो इन दोनों बुक को भी रेफर करेंगे और उसके साथ साथ हम इन दोनों को आपको व्हाट्सएप भी कर देंगे। तो आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ जेट ट्रांसफॉर्म की तरफ चलते हैं। देखिए, ये आपकी सॉम्स की बुक है कि ये दोनों बुक व्हाट्सएप करने का मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हमें पता चला है कि आप लोगों के पास बुक भी नहीं है। खास तौर से मनीष के बारे में पता चला है कि मनीष के पास बुक नहीं है। तो ये दोनों बुक हम इसकी पीडीएफ फॉर्मेट आपको भेज दे रहे हैं। और इस जेट ट्रांसफॉर्म इसमें चैप्टर 4 है सोम्स सीरीज में, और साइमन हेकिंस में ये चैप्टर 7 है। तो इन दोनों को भी रिफर करेंगे। जो कुछ पहले डिस्कस किया है उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। तो पहले तो हम लोगों ने जेट ट्रांसफॉर्म के बारे में डिस्कस किया था, और उसके बाद रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्कस किया था। तो जेट ट्रांसफॉर्म का फार्मूला तो हमें पता ही है, ये यूनिलेटरल या वन साइडेड जेट ट्रांसफॉर्म का फार्मूला है। बाईलेटरल में ये समेशन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट हो जाता है। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हमें इसके साथ साथ देखना है। तो यहाँ एक पहला क्वेश्चन है, x ऑफ n इक्वल टू a रेज टू पावर n इंटू यू एन। तो इसको सॉल्व किया था हम लोगों ने पिछली क्लास में भी। तो हमें मिला था 1/1 माइनस ए जेड इनवर्स, और इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए। तो यहाँ पर x ऑफ जेड इक्वल टू जेड बाई जेड माइनस ए, इसका हम लोग पोल जीरो प्लॉट भी कर सकते हैं। तो पोल जीरो प्लॉट करेंगे तो हमें पता है कि पोल जीरो प्लॉट करने के लिए जो डिनोमिनेटर टर्म है दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो कर दें। तो z इक्वल टू ए आएगा। तो इसका मतलब पोल इसका एक ए पर है और एक ही जीरो होगा जो कि ओरिजिन पे होगा। तो इसका पोल जीरो भी हम प्लॉट कर सकते हैं इस फंक्शन का। उसके बाद उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी दिखाएंगे। इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होता है कि ये फंक्शन आपका स्टेबल है या नहीं है। अगर आपका फंक्शन यूनिट सर्किल के अंदर है तो ही सिस्टम आपका स्टेबल होगा, अदरवाइज अनस्टेबल होगा। क्योंकि हम लोग जो फंक्शन इसकी सीरीज सॉल्व करते हैं तो हम लोग सेकेंड टर्म लेस देन वन लेते हैं। इसका मतलब ये फंक्शन वन से, ये जो आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो यूनिट सर्किल के भी अंदर होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग ये देख सकते हैं कि इसमें चार अलग अलग रीजन ऑफ कन्वर्जेंस दिए हैं, और चारों का जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन ए। मतलब अगर आपका ये ए इस वन के अंदर है, मतलब एक सर्किल लिया है जिसका रेडियस वन है, और अगर आपकी ये ए की वैल्यू ये वन से कम है, तो इसका मतलब ये फंक्शन आपका स्टेबल है और मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन ए हो जाएगा इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। लेकिन अगर ये वन से बाहर है तो ये आपका नॉन कन्वर्जेंट फंक्शन होगा, और इसका भी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस तो वही होगा, मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए। और यहाँ ये फंक्शन है, इसमें क्या है कि आपका यूनिट सर्कल के अंदर ये आपका है, और इनके पोल्स देखिए, ये पोल आपका यूनिट सर्कल के अंदर आ गया और कहीं कहीं पे पोल आपका यूनिट सर्कल के बाहर है। तो इस तरीके से हम लोग रीजन ऑफ कन्वर्जेंस डिफाइन करते हैं। तो इस तरीके से जो दूसरा क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया था, माइनस ए रेज टू पावर एन इंटू यू ऑफ माइनस एन माइनस वन, ये दोनों क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये पूरा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की डिफिनीशन या उसके कॉन्सेप्ट को ठीक से डिफाइन कर देते हैं। तो ये दूसरा फंक्शन है, ये इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, लेस देन मॉड ऑफ ए। मतलब कि ये इनसाइड ऑफ द सर्किल इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा। उसको भी, उसके भी पोल्स को देखते हैं कि ये आपका वन यूनिट सर्किल के अंदर है या बाहर है। जब भी पोल्स आपके यूनिट सर्किल के अंदर होंगे तो वो स्टेबल फंक्शन होगा। तो उसके साथ साथ हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखिए, प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, और ये प्रॉपर्टी आपको रमेश बाबू में भी मिलेगी। और उसके साथ साथ जिसके पास रमेश बाबू सपोज करो नहीं है, कोशिश करिएगा कि जिसके पास ना हो आप लोग एक दूसरे से शेयर भी कर लीजिए। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ आरओसी है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग एक जगह कहीं अलग से लिख लीजिएगा, और एज ए असाइनमेंट हो सके तो हमको सबमिट भी कर दीजिए।
कोशिश करिए कि जो भी हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं उसको लिखते भी जाइए, जैसे क्लास में नोट्स बनाते हैं उस तरह से नोट्स बना के कुछ हमें भी भेजते रहिए, तो उससे हमें पता चलता रहेगा कि आप लोग इससे कुछ ले रहे हैं कुछ। अदरवाइज ये एक वन साइडेड हो जाता है तो बात समझ में नहीं आती। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज ऑफ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, पहला क्या है, द आरओसी डज नॉट कंटेन एनी पोल। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में कहीं भी कोई पोल नहीं होना चाहिए, है ना। अब दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है, इफ एक्स ऑफ एन इज ए फाइनाइट सीक्वेंस। हम लोगों ने जब कुछ फंक्शंस का जेड ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किया था तो हमने बात की थी कि अगर फंक्शन फाइनाइट है तो उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इंटायर जेड प्लेन होगा एक्सेप्ट जेड इक्वल टू 0 और जेड इक्वल टू इनफाइनाइट। ये डिपेंड करता है कि आपका फंक्शन राइट साइडेड है, लेफ्ट साइडेड है या बाइलेटरल है। तो प्रॉपर्टीज 2 वही दिया हुआ है, इफ एक्स ऑफ एन इज फाइनाइट सीक्वेंस मीन्स x ऑफ n इक्वल टू 0 एक्सेप्ट इन फाइनाइट इंटरवल, मतलब n इक्वल 1 टू n2 के बाद एक फाइनाइट सीक्वेंस होगा, उस फाइनाइट सीक्वेंस के अंदर अगर आपका x ऑफ n है तो उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, इंटायर z प्लेन एक्सेप्ट पॉसिबली z इक्वल टू 0 और z इक्वल टू इनफाइनाइट। उसी तरीके से अगर आपका x ऑफ n राइट साइडेड सीक्वेंस है ना, तो ये क्या होगा, इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन दिस मैक्सिमम आर मैक्सिमम, है ना, जो भी फंक्शन दिया होगा उससे आउटसाइड ऑफ द सर्किल। अगर राइट साइडेड फंक्शन है तो उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आउटसाइड ऑफ द सर्किल होगा। अगर लेफ्ट साइडेड फंक्शन है तो उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इनसाइड ऑफ द सर्किल होगा। और अगर आपका टू साइडेड सीक्वेंस है तो उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एक सर्किल होगा, या तो सर्किल भी हो सकता है या तो फाइव भी हो सकता है। फाइव को नहीं लेना है, अब सर्किल एक लेंगे कि मतलब एक राइट साइडेड है एक लेफ्ट साइडेड है, तो दोनों के बीच में एक रिंग बन जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी 5 है। तो प्रॉपर्टी 1 2 3 4 5 इस तरीके से ये पांचों है, एक फाइनाइट सीक्वेंस का है और बाकी तीन इनफाइनाइट सीक्वेंस के हैं। और पहला आरओसी डज नॉट कंटेन एनी पोल, बस इतनी बात याद रखनी है। तो ये पांचों आपकी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, प्रॉपर्टीज ऑफ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ये ध्यान रखिए, अगर फाइनाइट सीक्वेंस है और फंक्शन राइट साइडेड है तो उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा, आप बोलिए, एंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट जेड इक्वल टू 0, क्योंकि राइट साइडेड है तो एक 1/z आ जाएगा, तो जेड आ गया तो इसका मतलब 1/z मीन्स जेड इक्वल टू 0, दैट इज इनफाइनाइट। तो पहला, तो अगर लेफ्ट साइडेड है और फाइनाइट सीक्वेंस है तो इंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट, है ना। तो ये आपकी प्रॉपर्टी 2 दी हुई है। उसी तरीके से प्रॉपर्टी 3 4 5 एक राइट साइडेड के लिए दिया है जिसका आउटसाइड ऑफ द सर्किल आएगा, एक लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस का है जिसका लेफ्ट इनसाइड ऑफ द सर्किल आ जाएगा। अगर टू साइडेड फंक्शन है तो उसका एक रिंग मिल जाती है। तो कुछ कॉमन सीक्वेंस का जेड ट्रांसफॉर्म यहाँ कैलकुलेट किया गया है, जैसे इम्पल्स फंक्शन है, कल पिछली क्लास ये पिछली वीडियो में हमने बात की थी। तो इसमें क्या है, इम्पल्स फंक्शन है तो इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस 1 है ना। यूनिट स्टेप फंक्शन है, यूनिट स्टेप फंक्शन मीन्स यूएन, तो यूएन है तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 + 2 + 3 + 4 इस तरीके से सीरीज जाएगी, तो 1/1 माइनस जेड इनवर्स। तो इस तरीके से यहाँ पर 1/1 माइनस जेड इनवर्स, इसको आप लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं आसानी से। तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस जेड इनवर्स या z/z-1, इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन 1। इसी तरीके से देखिए, u ऑफ -n-1, इसका मॉड ऑफ z लेस देन 1। और इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस दिया है। अब हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये जो भी बेसिक सिग्नल्स हैं इनके जेड ट्रांसफॉर्म आप फार्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी लीनियरिटी प्रॉपर्टी है, वो क्या है कि if z transform of x1n and x2n is x1z and x2z, so the z transform of a1 x1n plus a2 x2n equal to a1 x1z plus a2 x2z। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डिफरेंस इक्वेशन आगे सॉल्व करेंगे तो वहां पर हमें टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी।
इसको याद रखिएगा ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, x ऑफ n माइनस एन नॉट, है ना, x ऑफ n माइनस एन नॉट, इसका z ट्रांसफॉर्म क्या होगा, z रेज टू पावर माइनस एन नॉट इंटू एक्स ऑफ z, है ना। जैसे x ऑफ n माइनस वन, इसका z ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, x ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म जो भी है इंटू z रेज टू पावर माइनस वन, जितनी भी शिफ्टिंग होगी वो उसके साथ मल्टीप्लाई, जैसे एक्स ऑफ एन प्लस वन है तो जेड रेज टू पावर प्लस वन, एक्स ऑफ एन माइनस वन है तो जेड रेज टू पावर माइनस वन, है ना। तो ये आपके रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस उतना ही इंटरसेक्ट हो जाएगा। तो एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ जेड रेज टू पावर एन, ये क्या हो जाएगा, जितना भी स्केलिंग प्रॉपर्टी है तो जितना भी स्केल होगी वो ए इंटू एक्स ऑफ एन है तो एक्स ऑफ जेड इक्वल टू एक्स ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड नॉट, है ना। तो जैसे ए रेज टू पावर एन इंटू यू एन, उसका जेड ट्रांसफॉर्म हम लोगों ने निकाला था, तो अगर यू एन है तो उसका जेड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा वन बाई वन माइनस जेड इनवर्स, ए रेज टू पावर एन इंटू यू एन हो गया तो उसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या हो गया, वन बाई वन माइनस ए जेड इनवर्स, है ना। तो जो भी फंक्शन है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो उतना ही डिवाइड हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सेकंड थर्ड प्रॉपर्टी, टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन इक्वल टू एक्स ऑफ जेड, देन एक्स ऑफ माइनस एन का क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ वन बाई जेड, जस्ट डिवाइड हो जाएगा वन, है ना। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, ये भी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लीकेशन बाय एन, जितने से मल्टीप्लीकेशन होगा एक्स ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म ले लेंगे, है ना, और उसके बाद अगर n से उसमें मल्टीप्लीकेशन होता है तो जो भी x ऑफ z आएगा उसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे z के रिस्पेक्ट में और माइनस z से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो याद रखिएगा। उसके बाद कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी, कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हम लोगों ने किया था, कन्वोल्यूशन ऑफ एनी टू फंक्शन इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ द z ट्रांसफॉर्म ऑफ दोज टू फंक्शंस, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज मिल गई, लीनियरिटी, टाइम शिफ्टिंग, मल्टीप्लिकेशन बाय जेड रेज टू पावर एन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ई रेज टू पावर जे ओमेगा नॉट एन, है ना, टाइम रिवर्सल, मल्टीप्लिकेशन, एक्यूमुलेशन एंड कन्वोल्यूशन। ज़्यादातर इम्पोर्टेंट आपकी चूंकि हमें डिफरेंस इक्वेशन सॉल्व करना है तो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसके साथ साथ कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी, है ना। कन्वोल्यूशन करना हम लोगों ने सीखा है, अब जेड ट्रांसफॉर्म का यूज करके कैसे कन्वोल्यूशन कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म के लिए हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी, पावर सीरीज मेथड एंड इन्वर्स पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो यहाँ देखिए ये पावर सीरीज मेथड और पार्शियल फ्रैक्शन मेथड के थ्रू इन्होंने इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किया है। तो हम लोग सीधे सॉल्व प्रॉब्लम्स पे आ जाते हैं। तो सॉल्व प्रॉब्लम्स में एक तो ये फाइंड द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन इक्वल टू माइनस ए रेज टू पावर एन इंटू यू ऑफ माइनस एन माइनस वन। देखिए ये सारी सॉल्व प्रॉब्लम्स आप करिएगा और बहुत ही आसान टेक्निक इस शॉम सीरीज की बुक में दिया है, और ये जो भी इसमें प्रॉब्लम दी है सारी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दी है। अगर आप इतना सॉल्व कर लेते हैं तो इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए माइनस ए रेज टू पावर एन टू यू ऑफ माइनस एन, तो यहाँ पर देखिए माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ये फार्मूले पे इन्होंने वैल्यू रखी, ये आपका एक्स ऑफ एन है। अब फार्मूले के अकॉर्डिंग यू ऑफ माइनस एन माइनस वन क्या है, माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन, है ना। इसकी लिमिट हो जाएगी माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन, और उसके बाद निगेटिव ए रेज टू पावर एन इंटू जेड रेज टू पावर माइनस एन। उसके बाद इस फंक्शन को सॉल्व कर लिया। ये देखिए पॉजिटिव किया, वन माइनस साइड में ले आए क्योंकि वन यहाँ जीरो से इनफाइनाइट लेना है, तो जीरो से इनफाइनाइट लेना है तो इतना माइनस वन हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ माइनस वन करेंगे तो ये जीरो से इनफाइनाइट हो जाएगा, और ए रेज टू पावर माइनस वन इंटू जेड। अब इसको जब आगे इसकी जीपी सीरीज बनाएंगे तो ये क्या होगा, वन प्लस ए इनवर्स जेड प्लस ए इनवर्स जेड का होल स्क्वायर प्लस ए इनवर्स जेड का क्यूब।
तो ये फंक्शन जब आप सॉल्व करेंगे तो जो सेकेंड टर्म है वो क्या होगा, ए रेज टू पावर -1 इंटू जेड, है ना, दिस मस्ट बी लेस देन 1। ये देखिए a raised to power -1 into z that must be less than 1। इस तरह से mod of z is less than mod of a ये आ गया। और आपको जो सीरीज मिली वो 1/1 माइनस a इनवर्स z, तो ये 1/1 माइनस a इनवर्स z ये 1 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपको सेम फंक्शन मिल जाएगा जो a रेज टू पावर n इंटू यू ऑफ माइनस u ऑफ n का मिला था। तो इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें कुछ नहीं किया इन्होंने, निगेटिव यहाँ से हटाकर -n लिखा हुआ है। इसका आंसर दूसरा डिफर कर जाएगा, 1/1 माइनस a z आ जाएगा, है ना। ये देखिए ये a रेज टू पावर -n इंटू यू ऑफ -n-1। तो इसको सॉल्व करें, और जैसे किसी चैप्टर में या फिर कोई अनसॉल्व प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही है तो उसका चैप्टर आप बता करके और ये बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम ये यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, तो इसका कोई एक वीडियो बना के या फिर टेलीफोन के थ्रू भी आपको हम ये आंसर वेरीफाई करा देंगे, है ना। तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स है, ये बुक भी हम आपको शेयर करेंगे, ये और उसके साथ साथ साइमन हैकिस भी। देखिए ये प्रॉब्लम काफी इंपॉर्टेंट है, ये x ऑफ n इक्वल टू ए रेज टू पावर n, ये चूंकि फाइनाइट ड्यूरेशन फंक्शन है, इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लगता है कि ये भी इनफाइनाइट सीरीज है, तो इसका भी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस देखने लगते हैं कि आउटसाइड सर्किल है या इनसाइड सर्किल है। इसका एंटायर जेड प्लेन होगा। देखिए 0 से n-1 है तो फाइनाइट ड्यूरेशन हो गया, फाइनाइट ड्यूरेशन होगा